जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू लांबा आप सभी का अपने YouTube चैनल सुपर 90 कोचिंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आइएगा, अब हम एवरेज की शुरुआत कर चुके थे। कल की क्लास में हमने एवरेज की डेफिनेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी और आज हम जो बात करेंगे एवरेज के कंजुगेटिव नंबर्स के बारे में बात करेंगे, कंजुगेटिव टर्म्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि लगातार पद के बारे में बात करेंगे। और लगातार पद में क्या क्या चीजें आती हैं, इन पद के बारे में अगर हम बात करें तो लगातार पद में सबसे पहली चीज जो होती है वो आपकी नेचुरल नंबर होती है। नेचुरल नंबर का मतलब होगा साहब प्राकृतिक संख्याएं, और आपकी क्या होगी साहब इवन नंबर होगी। इवन नंबर्स का मतलब होता है साहब सम संख्याएं। फिर आपकी क्या होगी साहब ओड नंबर होगा। ओड नंबर का मतलब क्या होता है साहब विषम संख्याएं। और आपकी होती है एपी, है ना, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी कि क्या होगी समांतर श्रेणी के बारे में बात करें तो ये इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, यानी कि सबके बीच में अंतर अगर समान होगा तो समांतर श्रेणी कहलाएगी। ओड नंबर यानी कि विषम संख्या, और अगर इवन नंबर के बारे में बात करें तो सम संख्या, और अगर नेचुरल नंबर के बारे में बात करें तो प्राकृतिक संख्या। ये जितने भी टर्म मैंने आपके सामने लिखे हैं ये सभी टर्म क्या होते हैं साहब, ये सभी टर्म आपके लगातार टर्म होते हैं, यानी कंजुगेटिव टर्म होते हैं। और अगर इनके बारे में बात करें तो इनका एवरेज एक अलग ही कैटेगरी में रखा जाता है। अगर इनके एवरेज के बारे में बात करें तो इनका एवरेज निकालने के लिए हम आपको नई नई तरीके तरकीब बताएंगे कि वो चीजें हैं क्या। अगर प्राकृतिक संख्याओं का मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो 1 2 3 4 ये सब अपने आप में क्या है साहब नेचुरल नंबर्स हैं। ये सब आपके सामने क्या लिखी गई है, नेचुरल नंबर है। अगर सम संख्या के बारे में बात करो 2 4 6 8 ये सब क्या है साहब सम संख्याएं हैं। अगर इवन नंबर या ओड नंबर के बारे में बात करूं तो 1 3 5 और 7 ये सब क्या होंगे सब इवन नंबर होंगे, ये ओड नंबर होंगे। समांतर श्रेणी का मतलब कि जिनके बीच में अंतर बराबर बराबर हो, समान समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे साहब समांतर श्रृंखला बोलेंगे। यानी कि अगर मैं 5 से कह दूं अगला टर्म 12 कह दूं तो फिर अपने आप ही अगला टर्म क्या होगा 19 होगा, फिर अगला टर्म क्या होगा 26 होगा। क्या साहब आप कह सकते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या कितने का है, 7 का है। तो ये अपने आप में क्या है लगातार टर्म है, कंजुगेटिव टर्म है। अब इनके एवरेज के बारे में बात करूं, अगर कोई भी लगातार पद है अगर उसका आपको एवरेज या मीन निकालना है, एवरेज या मीन निकालना है तो एवरेज और मीन अपने आप में क्या होती है साहब, इनमें एवरेज और मीन मिड वैल्यू होती है। मिड वैल्यू का मतलब होगा साहब बीच वाली वैल्यू होगी। अगर मैंने कहा साहब मिड वैल्यू निकालनी है, मैंने कहा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर है। अगर इनका आपसे पूछा गया एवरेज बताओ तो एवरेज बताने के लिए आपको क्या निकालना होगा, एवरेज बताने के लिए आपको नेचुरल नंबर का आपको मिड वैल्यू निकालनी होगी। और मिड वैल्यू क्या है साहब, इसमें 3 है। अगर आप एवरेज का फॉर्मूला लगाएं जो कल डेफिनेशन के द्वारा बताया था कि सम अपॉन नंबर ही क्या होता है साहब एवरेज होता है, सम अपॉन नंबर ही क्या होता है साहब एवरेज होता है। तो अगर यहां से आपने सम किया तो 5 और 4 9 3 12 2 14 और 1 15 हुआ, और 15 को कितने से भाग लगाया साहब 5 से भाग लगाया तो आपका एवरेज यहां पर भी कितना आया 3 आया। सम कितना हुआ 15, नंबर्स कितने थे 5, एवरेज कितना हुआ साहब 3 हुआ। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन से देखें तो डेफिनेशन से भी एवरेज कितना आता है साहब 3 आ रहा है। और एवरेज को मैंने कहा साहब एवरेज ही क्या होगी मिड वैल्यू होगी, लेकिन ये कहां पर होगी, ये सब एवरेज आपका सब मिड वैल्यू होगा, केवल कंजुगेटिव टर्म में होगा, यानी कि लगातार पद में होगा। अब बत्ती बात करें यहाँ पर कि साहब आपने कह दिया यहाँ पर 5 संख्याएं एवरेज मिड वैल्यू, आपने कहा ठीक ठीक बीच वाली देख ली, 2 इधर और 2 इधर। अगर मैं पूछूं साहब 4 संख्याएं हैं एवरेज, इनका पूछा जाए कि बताओ इनका एवरेज क्या होगा, तो आपने साहब मिड वैल्यू होगा 2 इधर करो 2 इधर करो, इनके बीच में क्या आ रहा है 2 और 3 के बीच में, तो आपने साहब 2.5 आ गया, और यही क्या हो गया एवरेज हो गया। और दूसरी बात मैं आपसे बात करूं, अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज ही क्या है साहब मिड वैल्यू है, एवरेज ही क्या है साहब मिड वैल्यू है। और मिड वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपसे कहने वाला हूं कि अगर आपको मिड वैल्यू निकालनी है तो आपको फॉलो करना होगा a प्लस l/2, यानी कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे 2। यानी कि साहब अगर आपको मिड वैल्यू निकालनी तो a प्लस l/2 करना होगा। जैसे यहां पर कहा गया कि यहां पर पहला पद 1 है
अंतिम पद 5 है, 5 और एक 6 का साहब आधा करेंगे तो एवरेज क्या होगा 3 होगा। अगर साहब 1 और 4 का आधा करेंगे तो एवरेज क्या होगा 2.5 होगा। अगर आप मैचिंग करेंगे तो यहाँ पर 3 एवरेज था, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 2.5 था तो यहाँ पर भी 2.5 है। तो अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज ही मिड वैल्यू होगी और मिड वैल्यू ही एवरेज होगी। और ये कहां पर फॉलो करेगी, जहां पर आपके कंजुगेटिव टर्म होंगे, यानी कि क्रमागत पद होंगे, लगातार पद होंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं ऑड नंबर का और इवन नंबर का एवरेज आपको निकालना है तो 2, 4 और 6 और 8 का एवरेज निकालना है तो मैंने कहा साहब एवरेज क्या होगा मिड वैल्यू होगा। और 4 और 6 के जो बीच में आती है साहब वो क्या आती है 5, तो यही एवरेज हो गया। अगर आप a+l/2 को फॉलो करेंगे तो 8 और 2 10 और 10 का आधा कितना होगा साहब 5 होगा। यहां पर भी एवरेज 5 ही निकल पाएगा। मैंने कहा साहब आप इसका निकाल कर दिखाओ, इसका निकालेंगे कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कहा साहब पहला पद और अंतिम पद को जोड़ेंगे 26 और 5 31 हो गया और 31 का जब आधा करेंगे तो मैंने कहा साहब यहां पर आएगा 15.5, क्या यही एवरेज होगा। और अगर 12 और 19 के बीच में देखें तो क्या होगा आपका, क्या होगा 15.5 ही होगा। यानी कि अगर हमने देखा साहब कि एवरेज हमको निकालना है तो एवरेज ही मिड वैल्यू है और मिड वैल्यू एवरेज है, एवरेज ही मिड वैल्यू है और मिड वैल्यू एवरेज है। अगर इतनी बातें से क्लियर हैं तो फिर इन चीजों पर हम सवाल देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल परीक्षाओं में आते हैं और किस किस प्रकार से उन बड़े बड़े सवालों को लल्लू सवाल बनाना हम चुटकी में देखते हैं कि कैसे कर पा रहे हैं उन सवालों को। देखिएगा स्टार्टिंग करते हैं, सवाल की शुरुआत होगी और सवाल हमारे डिस्प्ले पर होगा। और पहला सवाल है, आपको अगर मैं दे दूं इन चीजों से निकालकर आपको पहला सवाल करना है और ये पहला सवाल का आंसर क्या होगा, 4 विकल्प हैं और इन विकल्प के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। देखिएगा 9 लगातार सम संख्या दी गई है। 9 लगातार सम संख्याओं का एवरेज क्या है साहब 82 है, 82 है। तो छोटी संख्या क्या होगी ये पूछा गया। तो 9 लगातार सम संख्याएं हैं। पहली संख्या मैंने कहा दूसरी होगी, 3 होगी, 4 होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, 7 होंगी, 8 होंगी और 9 होंगी। तो ये सब क्या है साहब, ये सब 9 लगातार सम संख्याएं हैं और इनमें जो एवरेज है वो 82 है। तो मैंने कहा एवरेज का मतलब साहब मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू तो ये वाली है, एवरेज ही तो 82 है ना, और एवरेज ही क्या है मिड वैल्यू है। तो मिड वैल्यू साहब कितनी दिखाई दी, 82 दिखाई दी। तो मैंने कहा साहब ये तो 82 हो गई। अगर आपसे पूछा छोटी संख्या क्या है तो आपको, मुझे पता है इधर ही जाना पड़ेगा क्योंकि इधर वाली छोटी होगी और अगर आप इधर जाएंगे तो इधर वाली बड़ी होगी। तो मैंने कहा साहब ये आएंगे तो आप 80 कह पाएंगे, उससे नीचे आएंगे तो साहब कितनी होगी आपकी 78 हो गया, उससे नीचे आएंगे तो साहब 76 हो गया और उससे नीचे जाएंगे तो आप कितना हो गया साहब 74 हो गया। तो आपने कहा साहब सबसे छोटी संख्या क्या होगी 74 होगी। जब आपसे छोटी संख्या पूछी है तो आप सबको क्यों निकालेंगे, आपने कहा साहब छोटी पूछी है तो आप 74 ही निकालेंगे और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। जल्दी से क्लियर बताओ। अरे मैंने कहा एवरेज क्या है साहब, एवरेज ही तो मिड वैल्यू है और मिड वैल्यू कितनी देगी 82। तो फिर अगर आप इधर जाएंगे तो 80 हो जाएगी, 78 हो जाएगी, 76 हो जाएगी, 74 हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गई 74 आ गई और यही क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर देखिएगा, सवाल नंबर 2 क्या कहता है। सवाल नंबर 2 को देखो, 5 अवकलन है और इन 5 अवकलनों में x हो गया, एक x + 5 हो गया, एक x + 10 हो गया, x + 15 हो गया और x + 20 हो गया। इन सभी का औसत कितना दिया गया साहब 13। एक x है, एक x + 5 है, एक x + 10 है, एक x + 15 है और x + 20 है। आई थिंक यही चीजें हैं और इनको कहा गया कि साहब इनका एवरेज क्या है 13 है, एवरेज दिया गया और एवरेज कितना है साहब 13 है। तो मैंने कहा साहब एवरेज होता क्या है, एवरेज तो साहब मिड वैल्यू होती है। आपने बताया साहब हमको कि एवरेज क्या है साहब मिड वैल्यू होती है और एवरेज मिड वैल्यू है तो यहां पर मिड वैल्यू कौन सी है, ये वाली है साहब। तो मैंने कहा यही चीज क्या है साहब 13 है। अगर 13 ये है तो x + 10 का मतलब 13 हो गया। तो मुझे बताओ x की जगह कि मैं क्या रखूं जो 13 बन जाए। तो आपने कहा साहब ये तो 3 रखो। अरे बोलो, तो पूछ रहा है साहब अंतिम 3 का एवरेज बताना है। तो जब ये 13 है तो ये कितनी होगी साहब 13 के बाद, अगर मैंने कहा साहब ये 13 है तो ये 13 और 5 18 होगी। 5 फालतू है ना, सबके बीच में कितने का डिफरेंस है 5 5 का है। और यहां पर मैंने कहा साहब 18 5 ये कितना होगा 23 होगा क्योंकि 20 में 3 जोड़ो 23, 15 में 3 जोड़ो 18 और 10 में 3 जोड़ो 13। तो x की वैल्यू तो 13 आ गई ना। और अंतिम 3 अवलोकनों का एवरेज पूछा है
तो जब इन तीनों का एवरेज पूछा है तो इन तीनों का एवरेज क्या मिड वैल्यू नहीं होगा? तो आपने कहा ठीक है साहब, आपने कहा मिड वैल्यू होगा, तो मिड वैल्यू तो यहाँ पर 18 है और यही आपके सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया, यही आपका एवरेज हो गया। तो यदि 5 अवलोकनों का एवरेज 13 दिया गया था और पांचों अवलोकन जो थे आपके कंजुगेटिव टर्म में थे, जिनका डिफरेंस सबका 5-5 था, तो मैंने कहा साहब एवरेज मिड वैल्यू होगा, और मिड वैल्यू कितना है साहब? 13 है। जब 13 है तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो 15 और 3 18, 20 और 3 23, और आपने कहा साहब यहाँ पर 3 अवलोकनों का आपसे एवरेज पूछा है, और 3 अवलोकनों का एवरेज ही तो मिड वैल्यू होगा, और मिड वैल्यू कितनी है साहब? 18। यही आपके सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिएगा अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, और ये एक बेहतरीन सवालों की श्रेणी में आता है। सवाल नंबर 3 क्या कहा गया कि प्रथम किसी संख्या के पहले 3 गुणकों का औसत पाया जाता है। 13 है ना, किसी संख्या के पहले 13 गुणकों का औसत पाया जाता है। यदि संख्याओं में से आखिरी 2 को हटा दिया जाए तो वह कौन सी सीमा होगी जिस पर प्रारंभिक औसत के संबंध में औसत स्विंग हो सकता है? स्विंग का मतलब चेंज, स्विंग का मतलब अपने स्थान से हट सकता है, ठीक है। तो मैं परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो मैंने कहा सब 13 गुणक का मतलब मैंने कहा 1 से लेकर 13 तक की बात कर देता हूं। यही किसी संख्या के 13 गुणक हो सकते हैं, और बेहतरीन है कि आप छोटी संख्या को मानिएगा तो 1 के 13 गुणक 13 ही होगा, नहीं होगा, तो पहला 1 होगा और अंतिम 13 होगा। अगर मैं कहूं आपसे साहब एवरेज बताओ क्या होगा, तो एवरेज आप कहेंगे साहब a प्लस l/2 होगा, तो मैंने कहा 1 और 13 को जोड़ेंगे 14, और 14 का आधा कितना होगा साहब? 7 होगा, तो इनका एवरेज कितना हो गया साहब? 7 हो गया। आपने कहा कि संख्याओं में से आखिरी 2 को हटाना है, तो 2 को हटाना है, इसका मतलब साहब कितना रखना है? 11 तक रखना है। तो जब यहां पर आप गए तो आपने देखा साहब यहां पर एवरेज कितना निकला, तो 1 और 11 12 हुआ, और 12 का आधा कितना? 6 हो गया। तो पहले एवरेज 7 था, अब एवरेज 6 रह गया, तो कितना कम हुआ साहब? 1, और किससे कम हुआ? 7 से, और 1/7 अगर आप परसेंटेज में मान निकालेंगे तो यही मान आपका 14.28% होगा। आप काटफिट करेंगे तो आपका आंसर आएगा साहब 14.28%। तो मैंने कहा साहब 13 अगर आपके पहले गुणक है, जरूरी नहीं 1 के मानिएगा, आप 2 के 3 के मानकर कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप 1 के ही 13 गुणक मान लो। तो 1 के 13 गुणक का मतलब हो गया कि पहला 1 और 13वां 13, तो इनका एवरेज कितना हो गया? 7 हो गया। जब 2 को हटा दिया 12 और 13 को, तो 11 तक रह गए ना, तो इनका एवरेज 6 हो गया। तो 7 से एवरेज 6 हुआ, तो कितने कमी होगी 1 की? कितने से हुई भाई? 7 से, इंटू 100%। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 14.28%। आगे देखिएगा, देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या कहना चाहता है? अगले सवाल में दिया गया है यदि 17 लगातार विषम संख्याओं का औसत 67 है, पहली संख्या और आखिरी संख्या का क्या पूछ रहा है? योग पूछ रहा है। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा साहब, 17 संख्याएं हैं, इनका एवरेज आपको दिया गया बेटा 67 दिया गया भैया, और 67 अगर आपको इनका एवरेज दिया गया है और पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग पूछा है, तो मैंने कहा साहब अगर आप एवरेज निकालते हैं, एवरेज, तो एवरेज को मैंने कहा कि अगर ये संख्याएं लगातार विषम है, कंज्यूगेटिव ऑड नंबर है, तो आप कहेंगे साहब कि ये बन जाएगा a प्लस l/2, एवरेज a प्लस l/2 होगा ना, और एवरेज दिया कितना है यहाँ पर? 67। तो अगर a प्लस l आपसे निकलवाए तो 67 का दुगुना करना पड़ेगा आपको, और जब आप 67 का दुगुना करोगे तो आपको आएगा साहब 134। तो आपसे पूछा क्या? पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग बताओ, और पहली और अंतिम का योग कितना गया? 134 आ गया। और एवरेज क्या होता है? एवरेज a प्लस l/2 होता है ना, और एवरेज a प्लस l/2 है, और दिया कितना? 67। अगर a प्लस l की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 67 की गुणा 2 से करनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे साहब आंसर क्या हो गया? 134 हो गया। अरे यही क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिएगा अगले सवाल पर आते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, अब मैंने कहा सम निकालना है, तो मुझे पता है कि एवरेज का दुगुना करना पड़ेगा, पहली और अंतिम का अगर योग निकालना है तो आपको एवरेज का दुगुना करना पड़ेगा। 67 का दुगुना किया 134 हुआ। सवाल नंबर 5 यहां से डिफरेंट तरीके से आता है, और क्या कहा गया है कि यदि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 89 है, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा? तो संख्याएं कितनी है साहब? 8 संख्याएं, और इनका एवरेज कितना है? 89 है।
और कैसी संख्या है साहब, ये सम संख्या है। तो मैंने कहा 8 संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अरे है नहीं है, तो ये लगातार सम संख्याएं हैं। अब ये लगातार सम संख्याएं हैं, तो आपने कहा ये पहली है और ये 8 भी है, और इसका अंतर पूछा है। तो आपने कहा साहब इसका और इसका अंतर निकालने के लिए मैं देखूं तो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप, 7 गैप, यानी कि यहां पर गैप कितने साहब, 7 है, और एक गैप का डिफरेंस कितना है साहब, 2 है। अरे यार बताओ ना, सम संख्या है तो सम संख्या 2 2 बढ़कर ही तो जाएगी, तो हर गैप में कितने का डिफरेंस है, 2 का, और गैप कितने हैं, 7। तो पहली और 8वीं संख्या के बीच का डिफरेंस कितने का होगा साहब, 14 का होगा। अब आप कह रहे हैं साहब 89 का क्या मतलब हुआ, 89 की जगह चाहे कोई सा भी 9 हो, यहां पर उस चीज का कोई मतलब नहीं है। अगर 8 लगातार सम संख्याएं हैं, उनका एवरेज कुछ भी हो, उसके पहले और लास्ट संख्या के बीच का अंतर हमेशा 14 होगा। यानी कि मैं बात करूं, अगर आपसे कह दूं 15 संख्याएं सम और पहली और लास्ट के बीच में अंतर बताओ, तो आप कहेंगे साहब गैप यहां पर 14 गैप होंगे, और एक गैप कितने का होगा साहब, 2 का होगा, तो ये पहली और लास्ट के बीच में डिफरेंस 28 का होगा। अगर नेचुरल होता तो नेचुरल में गैप का मतलब 1 का होगा, यहां गैप की वैल्यू 2 है, नेचुरल में 1 होगी, तो वहां पर सिंपली 14 का मतलब मल्टीप्लाई बाई 1, तो 14 का ना 14 होगा। अगर इवन होगा तो इवन में भी 2 से गुणा होगी, ओड होगा तो ओड में भी 2 से गुणा होगी, अगर नेचुरल होगा तो 1 से गुणा होगी। यानी कि गैप निकाल लो, जनरेशन गैप कितना, गैप निकाला और गैप का देखा कि साहब 14 गैप है, और कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो आपने कहा साहब डिफरेंस 28 होगा। आपने कहा साहब कितने गैप है, 7 गैप है, और एक गैप का मतलब कितना, 2 है, तो आंसर क्या होगा साहब, 14 होगा। अरे बता दीजिएगा। और अगला सवाल देखो क्या होगा, ये सवाल भी बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 17 में से 12 व्यक्तियों को उठाया गया साहब, और 12 व्यक्तियों को उठाया गया और वजन क्रम से मापा गया, तो प्रत्येक व्यक्ति के वजन को मापने के बाद औसत वजन निकाला गया, तो हर बार वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई। तो पहले और अंतिम व्यक्ति के बीच का वजन का अंतर बताओ क्या है। तो 17 में से 12 उठा लिए, 5 का हमें कोई मतलब नहीं, 12 उठा लिए साहब। अब 12 उठाए तो पर बंदे को ऐसे जब आगे आगे ऐड करते गए ना, तो हुआ ये कि जो एवरेज यहां पर इनका था, मानो 13 था, मानो अगर 13 था, तो एवरेज अगर भाई साहब 1 बढ़ाया 14 किया, तो आपको पता होगा, आपने कहा साहब ये 12 होगी और ये 14 होगी, तो तभी तो इनका एवरेज 13 होगा। अगर आपने इनका एवरेज 14 किया, तो आपको उम्मीद है कि ये चीज 2 बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि ये क्या करना पड़ेगा, 16 करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि साहब हर आदमी को 2 2 बढ़ाकर रखना पड़ेगा। अगर मैं एवरेज यहां पर मानिएगा 15 कर दूं, तो 15 के लिए मुझे ये क्या करना पड़ेगा, 18, और तभी तो इनके बीच का एवरेज 15 होगा। और अगर मुझे एवरेज 16 करना है, तो ये क्या करनी पड़ेगी, 20। तो देखिएगा 18, ये 2 संख्या अलग है, ये अलग है, तो एवरेज क्या हो गया, 16। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर एवरेज 1 1 बढ़ेगा, तो जो आदमी है वो उनके वजन में 2 2 की वृद्धि होगी, यानी कि 2 2 छोड़कर आएंगे, और 2 2 छोड़कर आएंगे, तो इसका मतलब उनके वजन में गैप कितने का होगा, 2 का होगा। अब 12 आदमी है, और 12 आदमी में गैप कितने होंगे साहब, 11 गैप होंगे। और जब 11 गैप हैं और एक गैप की वैल्यू कितनी है, 2, तो आपने कहा साहब आंसर कितना बनेगा, 11 दूनी 22 किलोग्राम बनेगा, यही क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 22 क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन लगा देंगे आप। तो जो मैंने कहा कि 12 आदमी 17 में से 12 उठाए, तो गैप 11 के होंगे, एक गैप 2 के बराबर, तो 11 गैप 22 के बराबर, आंसर क्लियर हो जाएगा। देखो अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल और भी बढ़िया सवाल है। अगले सवाल में आपको दिया गया कि 4 लगातार सम संख्याओं और 4 लगातार विषम संख्याओं, ये 4 सम होंगी, 4 विषम होंगी, दोनों को मिलाकर इनका औसत कितना दिया गया साहब, 17.5 है। मैंने कहा साहब 4 सम और 4 विषम, इनका एवरेज दिया गया साहब 17.5, इनका एवरेज है 17.5। यदि दी गई विषम संख्याओं का एवरेज 16 है, अगर मान लो इनका एवरेज 16 है, तो फिर आपसे पूछा गया कि बताओ दिए गए सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो मैंने कहा साहब अगर ये 16 है, तो मैं यहां पर क्या रखूं, जो इन दोनों का एवरेज क्या आ जाए साहब, 17.5 आ जाए। तो मैंने कहा साहब ये कितना फालतू है इससे, आपने कहा साहब 1.5 फालतू है, तो इससे 1.5 फालतू ये वाला होगा।
तो आप अगर इसमें 1.5 जोड़ देंगे तो आपको आएगा 19। तो 19 और 16 का एवरेज कितना हो गया? आपने कहा 17.5 हो गया। तो सम का पूछा तो सम का 19 है। क्लियर हो जाएगा आंसर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो मैं फिर बताना चाहूंगा कि सम संख्या और 4 विषम का एवरेज कितना 17.5 है, विषम का दिया 16 है। तो अगर विषम का दिया 16 है तो ये कितना फालतू हुआ? ये 1.5 फालतू हुआ। तो फिर मैं कहूंगा साहब कि ये 1.5 कम है तो ये वाला 1.5 फालतू होगा। जब इसमें जोड़ूंगा 1.5 तो 17.5 में 1.5 जुड़ा तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? आपके क्वेश्चन का आंसर सम वालों का एवरेज 19 आ गया। अगला सवाल देखो, चलो इनको देखो, ये सवाल भी अपने आप में बढ़िया सवाल है। सब अच्छे अच्छे सवाल लेकर आते हैं हम। और ये सवाल क्या है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 38 अधिक है। इन तीनों संख्याओं में से सबसे आखिरी संख्या बताइएगा। देखिएगा, मैंने कहा साहब ये 3 संख्याएं हैं और 3 कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। इन तीनों संख्याओं का जोड़, मैंने कहा जोड़ का मतलब मैंने कहा इनका एवरेज 1 है तो इनका जो सम होगा यानी कि इनका जो योग होगा वो कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि 3 संख्या है। अगर एवरेज 1 है तो योग 3 होगा। और इनका सम जो है जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से कितना अधिक है साहब? 2 अधिक है मेरे अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन में कितना दिया गया? यही चीज क्वेश्चन में 38 दी गई है। जब 2 की वैल्यू 38 है तो 1 की वैल्यू आप कितना कहेंगे साहब? 19 आ रही है। बताओ मुझे। अरे 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 19 आ गई। अब जब 1 की वैल्यू 19 आ गई तो आप कहेंगे साहब एवरेज ही क्या हो गया? 19 हो गया। बोलो, तो अगली संख्या क्या होगी? 21 होगी। और इससे पहले क्या होगी साहब? 17 होगी। पूछा क्या? आखिरी संख्या, तो आखिरी 21 है। ए ऑप्शन आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया? 21। यहाँ पर सम की जगह विषम कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सभी संख्या क्या आ गई? ओड आ रही है। तो ये सम जो है ना ये अनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करना, सम की जगह विषम हो जाएगा। फिर बता रहा हूं कि आपने कहा साहब अगर इनका एवरेज 1 है तो सम कितना होगा? 3 होगा। और सम एवरेज से कितना फालतू होगा? 2। और क्वेश्चन में 38, तो 1 की वैल्यू 19 और एवरेज अगर 1 था तो 1 की वैल्यू 19 पुटअप कर दी। और सबसे बड़ी पूछी तो 19 और 2 21, क्योंकि ये क्या है? विषम संख्याओं का सीरीज है तो 2 बढ़कर होगी। अगला सवाल देखो, यदि 6 लगातार संख्याओं का योग 57 है तो 4 संख्याओं में सबसे बड़ा और सबसे छोटा का औसत ज्ञात करो। देखो अब 6 लगातार है। देखो मैंने कहा साहब ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, इन 6 लगातार संख्याओं का औसत, लगातार मतलब ये सब कंजुगेटिव नंबर है और इनका योग कितना है साहब? 57 है। इनका योग कितना है? 57 है। तो मैंने कहा अगर ये इनका योग 57 है तो 4 संख्याओं में सबसे बड़ा और सबसे छोटा औसत क्या होगा? तो अगर योग इन सबका 57 हो गया 57, तो इनका एवरेज क्या होगा? एवरेज आप कह देंगे साहब अगर 6 से काटूं तो 6 नम 54 और आपने कहा 3 बचा और 6 पंजे 30, तो 9.5 आ रहा है साहब एवरेज। जब 9.5 आ गया तो आपने कहा साहब ये 10 होगी तो ये 9 होगी। इससे पहली वाली कितनी होगी साहब? 8 होगी। इससे पहली वाली 7 होगी। तो इसने कहा तो 4 संख्याओं में सबसे बड़ा और सबसे छोटे का औसत क्या होगा? तो 4 यानी कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा तो कौन सा होगा? ये वाला होगा। ये वाला सबसे बड़ा देखते हैं। देखो 11 और 12, सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 12 हो गया। 4 का पूछा है ना इसने, तो 4 संख्याओं में सबसे बड़ा अंतिम 4 है या शुरू की 4 है? देख पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। अंतिम 4 होगा। अंतिम 4 संख्याओं में सबसे बड़े और सबसे छोटे का औसत, तो 12 और 9 21, और 21 का अगर एवरेज निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा साहब 10.5। यही क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये अंतिम 4 का पूछ रहा है, तो अंतिम 4 संख्याओं में सबसे बड़ा और सबसे छोटे का औसत क्या होगा? अगर मैंने कहा साहब इनका योग 57 है तो एवरेज 9.5 हो गया। अगर एवरेज 9.5 है तो ये संख्या 10 होगी, ये 9 होगी, ये 11 होगी, ये 12 होगी, और 12 और 9 का एवरेज पूछा तो 21/2 10.5 आ गया। यही आपके सवाल का क्या हुआ? आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखो, 6 लगातार सम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 55 अधिक है। इन नंबरों में आखिरी संख्या क्या है? चलिए देखते हैं।
इस सवाल को देखो कि यहां पर भी 6 संख्याएं हैं, 6 लगातार सम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 55 अधिक है। मैंने कहा 6 लगातार सम संख्याएं, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। अगर मैंने कहा साहब इनका एवरेज अगर 1 मान लेता हूं तो आप कहेंगे सम क्या होगा, सम साहब 6 होगा। तो सम एवरेज से कितना फालतू है, 5, और क्वेश्चन में कितना फालतू है साहब, 55 दिया है। तो आपने कहा साहब अगर 55 दिया है 5 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी। तो आपने कहा साहब इनका एवरेज कितना हो गया, 11 हो गया। तो ये संख्या 12, ये संख्या 10। पूछा क्या है यहाँ पर कि इन नंबरों में सबसे आखिरी क्या है, तो आखिरी की तरफ चलूंगा 14, और 14 के बाद 16। तो आखिरी वाली क्या हो गई, आखिरी वाली हो गई साहब 16। फिर मैं यही बात कह रहा हूं कि आपने एवरेज 1 मान लिया, तो सम क्या होगा 6, तो सम का और एवरेज का डिफरेंस 5 है, और क्वेश्चन में 55 दिया है। तो 1 की वैल्यू 11, और 1 की वैल्यू 11 है, तो आप कहेंगे साहब 10, 12, 14 और 16। जब 11 आपका एवरेज हो गया तो इधर 10 होगा, इधर 12 होगा, 12 के बाद 14 होगा, 14 के बाद 16 होगा। और जब 16 आपकी सबसे लास्ट संख्या आ गई, तो इसने पूछा भी क्या है साहब, लास्ट के बारे में पूछा है, और लास्ट संख्या आपके निकल कर आ गई भैया कितनी, 16। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। आते हैं 11 नंबर के सवाल पर, और 11 नंबर का सवाल क्या कहना चाहता है, इस 11 नंबर के सवाल को देखें तो 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। पांचवी संख्या और पहली संख्या का अंतर 8 है, इस बात का कोई मतलब नहीं है, और पहली दो संख्याओं का योग पांचवी संख्या से 7 अधिक है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो क्या कहना चाह रहा है साहब, हमने कहा कि 5 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और 5 संख्याएं हैं और लगातार विषम है, और इनका औसत ज्ञात करना है। पांचवी संख्या और पहली संख्या, देखो पहली संख्या और पांचवी संख्या का डिफरेंस दिया गया 8। ये ना भी दे तो भी 8 होगा, ये दे तो भी 8 होगा, यानी कि दे या ना दे पहली और पांचवी का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, 8 होगा। और इसने कहा कि साहब पहली दो संख्याओं का योग, यानी कि मैं अगर इन दोनों को जोड़ूं, इस वाली को और इस वाली को जोड़ूं, तो आप कहेंगे ये इन दोनों का योग इस पांचवी संख्या से कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है साहब, 7 अधिक है। कितना अधिक है, 7। तो मैंने कहा मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा कि ये संख्या जो भी होगी, ये संख्या इस वाली संख्या से कितनी फालतू होगी साहब, 8 फालतू होगी। अरे मेरी बात को समझो, अगर मैं x मानकर आपको बताऊं, मैंने कहा ये x है, तो ये संख्या अपने आप में x प्लस 8 होगी, और ये क्या होगी साहब, x प्लस 2 होगी। तो मैंने कहा कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, अगर x मानकर मैं आपको करके दिखाऊं कि साहब x और x 2x हो जाएगा, प्लस 2 दोनों का योग, अगर मैं इसको योग में भैया इसमें से कितना घटा दूं, 5 घटा दूं, तो आपको x प्लस 8 मिल जाएगा। अरे मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि इस संख्या से कितना ज्यादा है साहब, 5 ज्यादा है, तो 5 घटा दूं तो बराबर हो जाएंगे। तो मैंने कहा साहब कि 2x बराबर, जब माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा 11, और x में से x घटेगा तो कितना बचेगा, x। तो x की वैल्यू क्या आ गई साहब, 11 आ गई। तो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है इनका बताना है आपको एवरेज। तो 11, 2 13 और 2 15, एवरेज कितना होगा, 15 होगा। ये तो आंसर है क्वेश्चन का। लेकिन अगर आपको x को अवॉइड करना है तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ये संख्या इस संख्या से 8 तो फालतू आई है। अरे बोलो 8 फालतू है। अब मैंने कहा x जो भी होगा 8 फालतू है, तो इसका जो भी मान है उससे ये वाली संख्या 8 फालतू निकली। अब 8 फालतू निकली, इसका मतलब इसके पास कितना बचा साहब, 8 बचा, और इस 8 को खत्म करना है, और साथ साथ इसको 7 फालतू करना है दूसरी को, क्योंकि डिफरेंस जो बढ़ाएगी वो दूसरी बढ़ाएगी। तो इसके पास 8 बच चुका है, अब 7 फालतू और करना है। तो मैं इसको क्या मानूं, जो ये 8 से 7 फालतू आ जाए, तो आप कहेंगे साहब ये 13 होगी। अब जब ये 13 होगी तो अगली वाली क्या होगी, 15 होगी। तो मैंने कहा साहब एवरेज पूछा है, एवरेज ही क्या है, 13 है। एवरेज ही क्या है साहब, 15 है आपका। ये संख्या 13 होगी। क्यों हुई, क्योंकि इसने 8 तो छोड़ दिया, और 8 से कितना फालतू हुआ, 7। तो 8 से कितना फालतू करना है, 7 फालतू करना है। तो इसको क्या मानूं, जो 8 से 7 फालतू हो जाए। तो आपने कहा साहब ये तो 13 हो जाएगी, और इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है कि 3 लगातार सम संख्याओं का औसत, काट दो इस फोन को। 3 लगातार सम संख्याओं का औसत इन संख्याओं के सबसे बड़े के 1/3 से 54 अधिक है।
अब 3 लगातार सम संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ये 3 लगातार क्या है साहब, सम संख्या है। इनका औसत सबसे बड़े के 1/3 से, अगर मैंने कहा साहब ये 3 है तो इनका एवरेज इसका 1/3 से कितना अधिक है साहब, 54 अधिक है। तो मैं कहूंगा साहब अगर ये 54 अधिक है तो ये मैंने अपनी तरफ से माना है, तो इन दोनों को मैंने टोपी पहना दी। एक तरीके से मानिएगा कि ये मेरे द्वारा मानी गई चीजें हैं, ये मैंने मान लिया अपनी तरफ से। तो 1/3 से 54 अधिक है, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है? तो मैंने कहा 3 में से जब 1 को घटाऊंगा तो 3 में से 1 घटाने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो 3 में से 1 घटा साहब 2 बचा, और ये 54 जो है ना ये माइनस का 54 आ जाएगा। तो मैंने कहा इससे ये कितना कम आया, तो आपने कहा साहब 2 - 54 कब आया। मैंने कहा इसका और इसका, इनके बीच में डिफरेंस कितने का साहब, 2 का है। ओरिजिनल डिफरेंस कितने का, 2 का है। तो मैं यहां पर कहूंगा कि 2 की वैल्यू जो होगी हमारे मानने वाले की 54 और 2 56 होगी, तो 1 की कितनी आएगी साहब, 28 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा 1 का मान 28 है तो 3 का मान 28 या 84 होगा, ये साहब क्या होगा, 82 होगा, और ये क्या होगा साहब, 80 होगा। पूछा क्या है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 80 होगी, और यही आपके सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। बोलो भाई, मैं फिर कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को फिर समझिएगा कि जो हमारा औसत है वो बड़ी का 1/3 का कितना है साहब, 54 है, इसको 3 माना, इसका क्या हो गया 1/3, उससे 54 फालतू है। जब 3 में से आप 1 + 54 घटाएंगे तो मेरा जो माना गया है, मेरे माने गए में से मेरा माना गया घटेगा 2, और ये माइनस का 54 हो जाएगा प्लस के 54 की जगह। आपने कहा साहब इसका और इसका डिफरेंस वास्तविकता में कितना है, 2 है, और मेरे अनुसार क्या है 2 - 54। तो मैंने कहा साहब 2 बराबर क्या गया 56, और 1 बराबर 28, और 3 बराबर 84, और तो 1 फिर आपने देखा 84 से पहले 82, और 82 से पहले 80, यही आंसर हो गया। आते हैं देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, और ये क्या कहना चाह रहा है, देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत उच्चतम संख्या का 80% है। तो मैंने कहा साहब यहां पर कंजुगेटिव सम संख्याएं 1 2 3 4 5, 5 लगातार सम संख्याएं हैं, इनका औसत यही तो चीज होगी, उच्चतम संख्या का 80%। अगर ये 100 है तो आप कहेंगे साहब ये तो 80 हो गया, अरे बोलो हुआ नहीं हुआ। तो मैंने कहा साहब इसमें से जब इसको घटा पाया तो मैंने देखा साहब ये तो 20% हो गया, या मैं कहूं 20 हो गया साहब, मेरे अकॉर्डिंग कितना हो गया, 20 हो गया। अब जब मैंने देखा इनका डिफरेंस 20 है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका डिफरेंस बताए क्या है, क्योंकि लगातार सम संख्या है, 1 गैप 2 गैप, तो 2 और 2 4, तो 20 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। 20 की वैल्यू क्या होगी साहब, 4 होगी। तो आपने कहा जब 20 की वैल्यू 4 है तो आप मुझे ये बताओ 5 की वैल्यू क्या होगी। तो 20 की वैल्यू 4, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू आप कहेंगे 20 की वैल्यू 4 है तो 100 की निकाल लो, तो आप कि 20 पंजे 100 साहब, और 4 पंजे 20, तो आपने कहा ये 20 होगा, इससे पहले क्या होगा साहब 18 होगा, इससे पहले क्या होगा साहब 16 होगा, 16 से पहले क्या होगा 14 होगा, और फिर क्या होगा 12 होगा। संख्या जोन सी पूछी हो वो बतानी है, आखिरी पूछी है, बड़ी अच्छी बात है, 20 आंसर होगा, क्योंकि 100 की वैल्यू पूछी है, 20 का पता है आपको 4 है, 100 की बतानी है आपको, कितनी होगी साहब, आपकी कितनी होगी 20 होगी, क्योंकि 20 पंजे 100 और 4 पंजे, अरे इधर 5 की गुणा करेंगे तो 100 आएगा, इधर 5 की गुणा करेंगे तो 20 आएगा, 20 की 4 तो 100 की क्या होगी 20 होगी। यही आपके सवाल का आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा 13वां क्वेश्चन आपको बताता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 20 हुआ, सी ऑप्शन हुआ। और इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं। मेरा आपसे बार बार यही कहना है कि आप अच्छे अच्छे कंटेंट को लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके सभी दोस्तों को भी एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी पहल हो सके या मिल सके। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में।